अभी आपने देखा होगा एक वीडियो चल रहा है मीडिया में जो काफ़ी वायरल है और ये वीडियो है उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के एक स्कूल का। और उस स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, जो बच्चे के गार्जियन हैं, जो माँ वहाँ खड़ी है, उस माँ के ऊपर वो इतनी मतलब अभद्रता से चिल्ला रही हैं कि इसका कोई हिसाब नहीं है। शट अप, गेट आउट, गेट लॉस्ट वगैरह वगैरह, बच्चे का रजिस्टर से नाम काटो, बाहर निकाल दो। और ये सिर्फ इतना पैनिक होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। पता है वो कारण क्या है? कि वो माँ ने उस स्कूल से उस बच्चे के लिए कॉपियाँ नहीं खरीदी, बाहर से कॉपियाँ ले ली। और इस कारण से मैडम इतनी गुस्सा हो गई कि वो एकदम अपना आपा खो चुकी और बच्चे की माँ के साथ इतनी अभद्रता की कि इसकी कोई समय सीमा नहीं थी। जब बाद में ये शिक्षा विभाग के और जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके संज्ञान में आया तो वो माफ़ी मांगते हुए नज़र आईं। लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी हमारे प्राइवेट स्कूल के लेके इतनी चर्चा हो रही थी कि प्राइवेट स्कूल बहुत तरह की मनमानी करते हैं, रीएडमिशन करते हैं, किताब जो होता है वो हर साल बदल देते हैं, कॉपियाँ भी बेचते हैं, ड्रेस भी बेचते हैं, जूते मोजे भी बेचते हैं, टाई बेल्ट भी बेच रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, सारा कुछ खुद ही कर रहे हैं। और बाहर अपनी एक स्पेशल दुकान होती है वहाँ रखवा देते हैं और वहाँ पे उनका सबका सेट होता है, कमीशन सेट होता है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, कमीशन सेट होता है। तो आखिर पेरेंट करे तो करे क्या, गार्जियन करे तो करे क्या? लेकिन हद देख लीजिए अब हो गई कि अगर उस माँ ने मुझे ये वीडियो देखने के बाद बड़ा अजीब लगा, मैं बहुत मार्मिक हुआ उस टाइम कि एक उस माँ की क्या गलती थी। उस माँ ने सोचा कि चलो यहाँ से न लेके हम बाहर से, किताबें तो उसने ले ली थी, फीस भी उसने भर दिए थे, जो भी ड्रेस है, जो भी नियम है, सब कुछ पालन हो गया था। सिर्फ नोटबुक यानी कि जिसमें बच्चे को होमवर्क मिलता है, सिर्फ वो नहीं लिया था उन्होंने और बाहर से ले लिया। और उसके लिए उन्हें इतना जलील होना पड़ा सबके सामने कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। अगर वहाँ पे कोई जेंट्स होता तो वाकई में कुछ बहस हो सकती थी, बहुत तरह की बातें हो सकती थी, लेकिन वो माँ चुपचाप खड़ी होकर सुनती रही सिर्फ अपने बच्चे के लिए। तो क्या हमारा शिक्षा जगत जो है, क्या हमारे प्राइवेट स्कूल वाले जो है इतने भ्रष्टाचारी हो चुके हैं इस मैडम की तरह कि नोटबुक भी खुद ही बेचेंगे और नहीं खरीदने पे इस तरह का माहौल बनाएंगे और इस तरह का बिहेवियर करेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या हम बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं या फिर स्कूल से हम कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस वगैरह और हर चीज़ खरीदने के लिए भेजते हैं? क्या सिर्फ हम उनके लिए एटीएम मशीन बन चुके हैं कि अगर हमारा बच्चा वहाँ एडमिशन ले लिया तो पैसे छापने की मशीन हो चुका है, ना कि उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है, सिर्फ पैसे छापने की गार्जियन को मशीन समझ लो? मैं सरकार से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की ये मनमानी को हटाना पड़ेगा और जितने भी प्राइवेट स्कूल है उनका सबका जो स्कूली जो किताब है वो सारे पैटर्न चेंज करने पड़ेंगे। एक पब्लिकेशन का बुक सारे स्कूलों में चले और जो भी सरकारी संस्था की किताब है वही किताब चले। कोई किताब सालों साल नहीं बदलेगी, कोई कॉपी जो जहाँ से ख़रीदना चाहे ख़रीद ले। स्कूल ड्रेस में जो इतने तरह के ताम झाम लगा कर बेचे जाते हैं, कॉलर पे इस तरह का निशान, बाजू पे इस तरह का निशान, पॉकेट पे उस तरह का निशान, शर्ट का कपड़ा पैंट में यूज़ होता है, पैंट का कपड़ा शर्ट में यूज़ होता है, जिससे क्या होता है कि गार्जियन को बाहर कपड़े दूसरे जगह नहीं मिल पाते हैं और उस कपड़े में भी बहुत तरह का झोल होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर डीपली जाँच की जाए तो बहुत सारी। अच्छा एक बात बताइए, पढ़ाई के लिए गए हैं कि वहाँ ड्रेस का फैशन शो कराने के लिए गए हैं? 13 तरह के वो लोग टी शर्ट लगा देते हैं, ट्राउज़र लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक नॉर्मल रखिए ना। एक वाइट शर्ट और जो होता है फॉर्मल पैंट, जो भी होता है आपके कलर आप निर्धारित कर दीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में ब्लू और नेवी ब्लू का पैटर्न है, वैसा ही करके वाइट और जो भी ब्लू है, नेवी ब्लू है, कथई है, उसको ड्रेस को निर्धारित कर दीजिए। सालों साल किताब बदलने वाली प्रक्रिया को चेंज कर दीजिए ताकि कोई भी माता पिता परेशान ना हो। उस माँ ने सिर्फ बाहर से किताब लेने के लिए, कॉपी लेने के लिए क्यों? कि 2 पैसे शायद बच जाएं। स्कूल में हो सकता है कि वो कॉपी 40-50 रुपये या 100 रुपये की मिल रही होगी और बाहर 30-40 रुपये या 20 रुपये में हो गए होंगे। यही मामला रहा होगा और इस वजह से इतनी उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। खैर, मामला तो अभी पुलिस शासन के पास है और सुना है कि मैडम पे FIR भी हो चुका है। ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है शिक्षा के जगत में और
इस तरह के जो स्कूल हैं जो इस तरह की मनमानी कर रहे हैं उन्हें तत्काल निरस्त कर देना चाहिए और सरकार को बहुत कड़े एक्शन लेने चाहिए इस पे, ताकि जो आने वाले समय में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। अगर मेरी बात आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद। और साथ साथ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये सही है या गलत।